हेलो। आज हम लोग मेंटल हेल्थ पे और बात करेंगे और कैसे उसे और सही किया जा सकता है। अगर मैं एक और मेंटल इलनेस का नाम लूं, जैसे एंजाइटी। एवरीडे एंजाइटी होती है, कुछ कुछ लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं, लेकिन अगर उसे सही नहीं किया जाए तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर बन सकता है, वो बढ़ सकती है। बिकॉज एंजाइटी के बारे में बोलते हैं कि ये बढ़ती ही रहती है। इसे सही टाइम पे और एवरीडे अगर अच्छे से इस पे काम किया जाए, खुद से बात की जाए, तो वो कम हो सकती है। एंजाइटी मतलब पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले जो फीलिंग होती है, मीटिंग होने से पहले जो फीलिंग होती है, एग्जाम होने से पहले जो फीलिंग होती है, वो जो हल्की सी बेचैनी, वो डर होता है, उसे एंजाइटी बोलते हैं। बच्चों में एग्जाम्स का बहुत देखा जाता है कि याद सब कुछ होता है, लेकिन एग्जाम आने से जस्ट पहले सब भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही, स्कूल में पहुंचते ही सब भूल जाता है, बिकॉज वो एंजाइटी ओवरकम कर जाती है। तो सिंपल है कि अगर मुझे इसे इम्प्रूव करना है तो उसके कुछ मैं तरीके आपको बताऊंगा। बिकॉज हमें फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज एंजाइटी के केस में क्या होता है, हम जनरली अपनी लाइफ को ये सोचने लग जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। किसी से लड़ाई हुई हो, फिर हमें लगता है पता नहीं अकेले ना रह जाएं, क्या होगा आगे। इन सब बातों पे मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसे करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि मुझे अपने आप से कुछ बात करनी है, अपने मन से बात करनी है कि आई एम कंप्लीट। I do not have to prove anything to anyone. मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, भरपूर हूँ। मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, मुझे किसी को कुछ इम्प्रेस नहीं करना है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इसका क्या मतलब है? लेट्स से अगर आप कोई पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर डर लग रहा है, तो अपने आप से बात कर सकते हैं कि आई एम कंप्लीट। मुझे नॉलेज है, मुझे पता है क्या बोलना है। बिकॉज हमें पता होता है, जस्ट स्टेज का फियर रहता है, पब्लिक का फियर रहता है कि वो क्या कहेंगे। मैं गलत बोल दिया, गलत इंग्लिश बोल दी तो वो क्या कहेंगे। तो अपने आप से बात करनी है कि तो क्या हुआ, हर कोई गलती तो कर ही सकता है। दूसरा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो अपने दिल से बोलने जा रहा हूँ, मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो बोलने जा रहा हूँ। सो उसमें डर की क्या बात है? डर तब होगा जब मुझे उन्हें इम्प्रेस करना हो, मुझे इम्प्रेस तो करना नहीं है। तो ऐसे ही अगर अपने आप से बात करनी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको फील होगा वो एंजाइटी कम हो रही है। अगर मुझे इंटरव्यू देने जाना है, मुझे एंजाइटी हो रही है, तो मैं अपने आप से बात कर सकता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, बिकॉज चलो देख कर आते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ओपन माइंड रहना चाहिए अपॉर्चुनिटीज के लिए। आई विल बी माई सेल्फ। मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो मुझे सिर्फ अपनी बातों से, अपने व्यवहार से दिखानी है, बाकी उनकी मर्जी। सो ये छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो एंजाइटी कम होती रहेगी धीरे धीरे। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है बी इन द प्रेजेंट, वन डे एट अ टाइम, कार्पे डियम। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसका मतलब एक ही है कि बी इन द प्रेजेंट। बिकॉज प्रॉब्लम तब आती है या तो हम पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं। माइंड की साइकी जान लेते हैं कि उसे पसंद है एक फेमिलियर जगह में रहना, अनफेमिलियर में नहीं। इसीलिए अगर मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूं तो मन मुझसे बात करने लगता है कि यही ठीक है ना, क्या स्टेज पे जाके, क्या वहां जाके कुछ बोलना, क्या खड़े होकर कुछ बोलना, क्यों मीटिंग के लिए जाना है, क्यों इंटरव्यू के लिए जाना है, यहाँ ठीक है ना। जब हम इतने वीक होते हैं कि मन की बात सुन लेते हैं तो हम भी कहते हैं हाँ यार, वैसे जॉब की जरूरत तो ज्यादा है नहीं। तो पॉइंट इज कि मुझे अपने मन को सिर्फ एक बात बोलनी है कि पास्ट में बहुत हुआ रहना, कम टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू हो जाओ। और प्रेजेंट मोमेंट में ये पावर है कि माइंड धीरे धीरे आपकी बात मानने लग जाएगा। प्रेजेंट मोमेंट में आप मन को समझा सकते हो। प्रेजेंट मोमेंट मतलब आज का दिन, अभी का मोमेंट,
अगर मैं आपसे पूछूं, हमारी लाइफ में बहुत सी लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ सिचुएशंस, आइल से लाइफ सिचुएशंस बहुत है, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, बहुत कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। लेकिन सब कुछ छोड़कर मैं आपसे ये पूछूं कि इस मोमेंट पे, 10 मिनट बाद नहीं, इस मोमेंट पे क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा सोचकर जवाब देंगे, आंसर आपको मिलेगा कि लाइफ में बहुत सिचुएशंस हैं, लेकिन इस मोमेंट पे कोई सिचुएशन नहीं है, इस मोमेंट पे मैं बिल्कुल फ्री हूं। तो जितना जितना हम प्रेजेंट में रहना शुरू करेंगे, आपको दिखेगा कि माइंड आपकी बात मानने लग जाएगा, और वो जो एंजाइटी होती थी, वो जो बेचैनी, वो जो डर रहता है फ्यूचर का, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इसे दिन में 5 मिनट शुरू कीजिए, 5 से फिर 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, और फिर जितना टाइम हो सके पूरे दिन में मुझे प्रेजेंट में रहना है। जितना जितना प्रेजेंट में रहना शुरू करेंगे, आपको रियलाइज होना शुरू होगा कि खुशी के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए, कॉन्फिडेंस होने के लिए मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। जितना जितना प्रेजेंट में रहेंगे, उतनी उतनी बेचैनी, डर सब कम होता रहेगा। तो अपने आप से कुछ अच्छी बात करनी है और प्रेजेंट में रहना है। अच्छी बात करनी है, उसे फील भी करना है कि आई एम कंप्लीट। किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए कंप्लीट फील करने के लिए, लेकिन उसके लिए अपने आप की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेरी इंटेंट अच्छी है। एक बार ये क्लियर हुआ, उसके बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई वैलिडेट करे। दूसरा, कि मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। और तीसरा, प्रेजेंट में रहना है। टेक लाइफ 1 डे एट अ टाइम। और प्रेजेंट में रहने के लिए एक बुक जिसने मुझे बहुत हेल्प की थी, उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। आई रिकमेंड यू कि आप वो बुक जरूर पढ़ें और रोज उसे प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी माइंड की साइकी को जान सकते हैं कि मन कैसी कैसी गेम्स खेलता है हमारे साथ, और कैसे मन को समझा सकते हैं फिर हम लोग। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी आईडी है BK_Hitesh। थैंक यू।